समस्त छातापुर की जनता से फिर से अपील करना चाहेंगे कि ये अस्पताल आपका है, आप हमें सहयोग दें। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जितनी व्यवस्था होनी चाहिए, हमारी हर संभव कोशिश रहेगी कि वो व्यवस्था यहाँ के लोगों को मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आशीष कुमार सिंह। अभी हम छातापुर पीएचसी में हैं। बीते दिनों चिकित्सा प्रभारी का पदभार डॉक्टर शंकर कुमार ने संभाला है। तब से अब तक पीएचसी का क्या है हालात और कितने सुविधा लोगों को मिल रहा है इस पीएचसी से, जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं छातापुर पीएचसी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शंकर कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप प्रभारी का पदभार संभाले हैं, तो तब से अब तक का हॉस्पिटल का विधि व्यवस्था किस तरह से बदला है और लोगों में भी ये चर्चाएं हैं कि बहुत अच्छा सुविधा अभी मिल रहा है, उनको क्या कहेंगे? देखिए आशीष जी, कि मैंने पिछले माह 9 तारीख को ये पदभार ग्रहण किया और उस दिन से लगातार मैं बिना रुके बिना थके, आपको पता ही है कि थोड़ा यहाँ आवास का भी समस्या है। हॉस्पिटल 2 पार्ट में चलता है हमारा, क्योंकि बिल्डिंग जो पुरानी बिल्डिंग है वहाँ जगह नहीं है। इस जगह पे जहाँ हम बैठे हैं तो थोड़ी समस्या है। पहले भी जो हमसे पूर्वत जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी लोग थे, हमारे कुछ सीनियर, हमारे कुछ बैचमेट लोग, उन्होंने भी अपने तरफ से अच्छा प्रयास किया था कि जो हमारे पास सीमित संसाधन है उसमें हम अपने अस्पताल से एक अच्छी व्यवस्था दे सके। मेरे आने के बाद मुझे जो तत्काल महसूस हुआ कि वहाँ रेफरल में हमारा ओपीडी चलता है, सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक वहाँ जल जमाव हो जाता था। आम जनों को बहुत समस्या होती थी ओपीडी में आने के लिए, इतना पानी में उन लोगों को आना पड़ता था। तो मैंने तत्काल उस समस्या का अस्थायी निराकरण, अस्थायी तो नहीं कहना चाहिए बट अस्थायी निराकरण, एक रैंप बनाकर, ताकि जो हमारे क्षेत्र की जनता, छातापुर के क्षेत्र की जनता जो इलाज कराने आती है, उन्हें पानी में डूब भीग करके अपना कपड़ा ऊपर करके आना ना पड़े। ये दूसरा, लगभग हमने अपने स्तर से कोशिश किया है। पहले भी डॉक्टर साहब लोग समय पे आते थे, हमने कोशिश किया है कि उसे और सुचारू किया जाए। ओपीडी में एक सरकारी एक्सरे था, उसे हमने आते ही अगले दिन 2 दिन के अंदर हमने चालू करवाया है। चूँकि उसमें हमारे पास स्टाफ एक ही हैं और तकनीकी कभी कभार दिक्कत आती है, फिर भी हम और हमारे मैनेजर नौमान अहमद मिलकर उसको अपने स्तर से हम लोग तत्काल ये सॉर्ट आउट करने का कोशिश करते हैं, ताकि लोगों को सुचारू रूप से एक्सरे की सुविधा मिल सके। दवा काउंटर की बात करें तो पहले भी दवा जो सरकारी सप्लाई की दवा है वो आती थी, आज भी आ रही है, आज भी वो मिल रही हैं। अब हम आते हैं इमरजेंसी की ओर। तो इमरजेंसी में भी चूँकि भवन का कमी है, स्टाफ ड्यूटी रूम नहीं है, डॉक्टर्स ड्यूटी रूम नहीं है यहाँ, तो हमने अल्टरनेट व्यवस्था करके सामने में जो जिस क्वार्टर में, एक पुराना क्वार्टर में मैं रहता हूँ, उसी में एक रूम को हमने तत्काल डॉक्टर्स ड्यूटी रूम बनाया है। जो भी डॉक्टर लोग आते हैं तो अपना फ्रेश होने की जगह, वो पहले भी था, बस थोड़ा सा उसको हमने ये किया है कि आप वहाँ पे फ्रेश होएं। अब हम आते हैं लेबर रूम की ओर। तो हमें नहीं लगता है कि पूर्व में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। हम छातापुर की आम जनता से कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि मैंने अपने तरफ से आपकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखा है। मैं लगातार यहीं रह रहा हूँ, मुख्यालय भी नहीं छोड़ता हूँ, और मैं कुछ दिन रात प्लान करता हूँ कि क्या किया जाए। जो सीमित संसाधन है मेरे पास, उसमें हम कितना बेहतर कर सके। कल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो चलाया गया अभियान है, जैसा कि आप भी आए थे, सुरक्षित मातृत्व अभियान, उसको हमने पिछली बार देखा था कि बहुत भीड़ हो जाती थी और थोड़ा सा विधि व्यवस्था का दिक्कत हो रहा था। तो हमने पहले से 3-4 दिन पहले से हमने, और हमारे वरीय चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ललन कुमार ठाकुर सर, जिनका मार्गदर्शन हमें आज भी मिल रहा है, हम समय समय पर उनसे राय लेते हैं, और हमारे स्वास्थ्य प्रबंधक भी बहुत ही कोऑपरेटिव है। हम लोगों ने मिलकर प्लान किया था कि हम लोग इस तरीके से चलेंगे ताकि गर्भवती माताएं जो यहाँ आती है उनको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। और हमें लगता है कि हम 90% तक अपने उद्देश्य में कल सफल हुए। हम क्षेत्र की जनता से, तमाम हमारे छातापुर के जितने भी नौजवान, छात्र, युवा, माता बहन जितनी हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ कि वो धैर्य रखें। जो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो एक सेवाएं मिलनी चाहिए,
वो पहले भी मिल रही थी, बट मैं उससे चाहता हूँ कि ये रेगुलर हो, मेरी यही इच्छा है। सर, गर्भवती महिलाओं की आपने बात की है, तो इसके लिए सरकार ने हर पीएचसी में 102 हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है, जो मुफ्त में एम्बुलेंस सेवा घर से अस्पताल आने और जाने के लिए दी जाती है। छातापुर पीएचसी में फ़िलहाल एक ही है और पंचायत 23 है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र हो जाता है। किस तरह से इसको मैनेज? हम लोग इसके लिए हमारे जो सिविल सर्जन साहब हैं उनसे हम लोग बात किए हैं अभी टेलीफोनिक, और जैसा कि ज्ञात हुआ है कि विभाग के द्वारा कुछ और एम्बुलेंस सुपौल जिला को प्रोवाइड किया गया है, तो मैं आपको निश्चिंत करता हूं कि मैं अपनी तरफ से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ूंगा सर को कहने में, सर को से मांगने में कि सर ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, 60 किलोमीटर का हमारा रेडियस पड़ता है, बलुआ बाज़ार भी है, वहाँ भी हमें अभी शुरू करवाना है संस्थागत प्रसव। चूँकि एम्बुलेंस नहीं है, उसके लिए हम लोग मार्गदर्शन लेके जिला को सिविल सर्जन स्तर पर हम जिला पदाधिकारी महोदय से भी हमने कहा है कि सर हमें एम्बुलेंस दिया जाए, और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द एम्बुलेंस मिलेगा, धैर्य रखें, हम लगे हुए उस काम में। सर, कोविड का नया फेज अभी सामने आ रहा है, कुछ सुपौल जिला में भी एक आध केस देखने को मिला है, तो इसको लेकर के क्षेत्र में क्या जनता से अपील करें? जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार अभी कोविड का टीकाकरण प्रतिदिन हो रहा है, ओपीडी में भी हो रहा है, इमरजेंसी में भी हो रहा है। हम लोग ये बाज़ार में जो लोग घूमते हैं उनका भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। रही बात वैक्सीनेशन की, तो वो प्रतिदिन चल रहा है, जैसे नियमित टीकाकरण के साथ भी ये चल रहा है। अपने महाअभियान का नाम सुना होगा, पिछला हमारा अभी 7 तारीख को महाअभियान था, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। हम क्षेत्र की जनता से ये कहना चाहेंगे कि कोविड को हल्के में नहीं लेना है, मास्क का प्रयोग करें, दूरी जो गाइडलाइन है सबको पता ही है। और सबसे बड़ा अपील हम ये करना चाहते हैं कि जिन्होंने भी वो कोविड का टीका नहीं लिया है वो कोविड का टीका अवश्य लगावें। हमारी एएनएम दीदी लोग घर घर जाती हैं, क्षेत्र में जब जाती हैं तो वो घर घर सर्च करती हैं। एक चीज़ में हम थोड़ा सा पीछे हैं कि 12 से 14 आयु वर्ष के जो हैं उनके लिए जो वैक्सीन आया है, तो थोड़ा सा मैं उन अभिभावकों को जिनके 12 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि आप बढ़ चढ़ करके, जैसे आपने टीका लिया, आपने अपने बूढ़े माता पिता को टीका दिलवाया जितना इसमें इंटरेस्ट लेकर, उसी तरह बच्चों को भी टीका दिलवाएं। हमने स्कूल के प्रधानाध्यापक महोदयों से भी ये किया है, मीटिंग किया है कि सर आप हमें लिस्ट दें कि कौन कौन बच्चे छूटे हुए हैं, और हम वहाँ बहुत जल्द कैंप लगाने वाले हैं कोविड टीकाकरण का। सर, कुछ पंचायत में जैसे कि उप स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा है, लेकिन वहाँ पे कर्मी नहीं है। जैसा कि इससे पहले आकाशवाणी न्यूज़ ने खबर भी चलाई थी, ठुट्ठी पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र तो बन के तैयार है, भवन तैयार है, लेकिन कर्मी वहाँ नहीं थे। तो इस क्षेत्र में आपका क्या पहल हो रहा है? चूँकि मैंने जैसा उस दिन भी कहा था कि मैं अभी कुछ दिन ही हुआ है मुझे प्रभार संभाले हुए, ये इलाका बहुत बड़ा है, तो चीज़ों को समझने में थोड़ा समय चाहिए था हमें। मैं समझ भी चुका हूँ। मैंने तत्काल वहाँ प्रतिनियुक्त जो एएनएम है उनसे मैंने बातें की। मैंने नौमान अहमद जी को भी कहा कि आप देखिए ये मामला क्या है। तो एक्चुअली एएनएम वहाँ जा रही हैं, उसके अगले दिन से भी जाना शुरू कर दी है वो। फिर भी मैं अपने स्तर से मैं अगला प्लान बलुआ का कर रहा हूँ, चूँकि वो हमारा ही वहाँ पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। क्योंकि इधर हम लोग व्यस्त थे, ये कार्यक्रम में महाअभियान था, फिर ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान था, ये सब चल रहा है। इसी बीच में हम भी समय निकाल के बलुआ जाएंगे और हम ठूठी भी जाएंगे, उस अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी जाएंगे। वहाँ की क्षेत्र की जनता से भी हम रूबरू होंगे कि क्या वहाँ एएनएम जाती है या नहीं जाती है। और मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अगर वो नहीं जा रही होंगी तो उन पर कार्रवाई होगी। सर, कई ऐसे पंचायत हैं जिसकी जनसंख्या बहुत अधिक है, वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र किसी समय में हुआ करती थी और अभी जर्जर अवस्था में है, तो इस क्षेत्र में भी ज़रा पहल किया जाए, इसको देखा जाए। ऐसा है आशीष जी कि हम जितना मैंने पहले ये जो हमारे ओपीडी में और इमरजेंसी में जो दिक्कतें आ रही थी, मैंने शुरुआती फेज में इसे दुरुस्त करने का काम किया है कि ये दिक्कत अब ना हो। फिर साथ साथ ये कोविड टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, चूँकि कोविड जल्दी जल्दी फैल रहा है, तो हमारी नज़र सब पे है। हम अपने प्रयास में हैं लगे हुए कि कितने स्वास्थ्य उपकेंद्र हमारे कितने फंक्शन में हैं, कितने फंक्शन में नहीं है, कितनों का अपना भवन है, कितनों का नहीं है, अगर बन गया है तो वो हमें प्राप्त हुआ है कि नहीं, हम इसकी सारी जानकारी ले रहे हैं। और बहुत जल्द हम इस संबंध में, अगर हमारे पास नहीं है भवन तो हम विभाग को लिखेंगे, और अगर है तो हम वहाँ चालू करवाएंगे। इस बात के लिए कि मैं आपको गारंटी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए। हमारे साथ है पीएचसी छातापुर चिकित्सा प्रभारी पदाधिकारी डॉक्टर शंकर कुमार।
जिन्होंने बेबाकी अंदाज में बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और क्षेत्र की समस्या से अवगत होते हुए उनके निराकरण पर भी बातें कही। उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। जो एक मंथ से कुछ दिन ही हुए हैं उनको पदभार ग्रहण किए हुए, और बहुत सारे बदलाव छातापुर में नज़र भी आए हैं, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण वो जरूर करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, और सारी खबरों को देखने के लिए बने रहे आकाशवाणी न्यूज़ के साथ। सहयोगी सुमित के साथ आशीष कुमार सिंह।